इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और रात में 2 बार ड्रोन से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, इजरायल का साथ देने पर अमेरिका के खिलाफ गुस्से की ये कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि अमेरिकी बेस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमलों के बारे में डिटेल अभी तक जो सामने आई है उसके मायने भी क्या है, इस पर संजय सोई सर मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि 2 जगहों पर हमले के में इंपॉर्टेंट यह है कि इराक के इरबिल आइन अल असद बेस को टारगेट किया गया है, वहीं सीरिया के अल ताल्फ बेस पर हमले को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि हमला किस तरीके से हुआ, ड्रोन से अमेरिकी बेस को टारगेट किए जाने को लेकर खबर आई है और हमला रात में हुआ। कब हुआ ये हमला, उस बारे में डिटेल, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री के इराक विजिट के दौरान जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, अमेरिका को क्या ये साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? संजय सोई सर। बिल्कुल, आप देखिए कि इस समय में सीरिया में सरकार है रशिया और ईरान समर्थित अल बशद की, इराक में सरकार है अमेरिका से समर्थित, तो लेकिन वहाँ पर भी मिलिशिया ग्रुप है और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप है। जो सीरिया में सरकार समर्थित मिलिशिया ग्रुप आए दिन अमेरिका की बेसिस पर हमला करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है, पिछले 1 महीने में 3 बार हमले हो चुके हैं इस तरह के। एक बार तो काफ़ी अमेरिकी सैनिक 20 के लगभग घायल भी हुए थे और अमेरिका ने इसका भरपूर जवाब दिया। लेकिन अमेरिका भी इसको इससे आगे नहीं ले जा रहा है, क्योंकि युद्ध को शायद अभी और ज़्यादा फैलने से रोक रहा है। दूसरा बात, जो इराक में गए हैं ब्लिंकन, उनका ये उद्देश्य ये भी था कि उनको एक तरह से सपोर्ट की बात करनी कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए। और क्योंकि लोकल अपराइजिंग सभी स्टेट्स में बढ़ती जा रही है, चाहे वो टर्की हो, मिडिल ईस्ट के देश हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, तो काफ़ी जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो काफ़ी सड़कों पर उतर के आ गए और गाज़ा पर हुए हमलों का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक खतरा हो जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसको समय से पहले किस प्रकार से रोका जाए। और जो वहाँ पर उनकी सरकारें, अमेरिका समर्थित सरकारें हैं, उनको एक भरोसा दिया जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके सपोर्ट हैं, किसी प्रकार की मदद आपको चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये भी एक कारण है कि इसको और ज़्यादा फैलाया ना जाए। और कहीं ना कहीं एक ईरान को भी चेतावनी है कि बार बार जो विजिट हो रही है, इसके बाद वो तुर्की गए हैं, तो तुर्की को भी शायद वहाँ एक तरह से वार्निंग दे रहे होंगे इनडायरेक्टली कि आप बहुत ज़्यादा कूदिए मत, आप नेटो के मेंबर हैं, और उधर से साथ ही इस प्रकार से शांत रही, क्योंकि तुर्की के अंदर भी जो सर, और यही वजह है कि लगातार हो रही मुलाकात के बाद तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि आज एक और तस्वीर आपके सामने रखूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि हमास चीफ से पाकिस्तानी नेता की मुलाकात को लेकर अगली बड़ी खबर मेरे पास है। लेकिन उससे पहले विपिन, एक क्विक जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से 48 घंटे को देखते हुए एक स्ट्रैटेजिकल मूव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ग्राउंड ऑपरेशन के तहत आपने किस तरीके की मूवमेंट अभी तक वहां देखी है? देखिए, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस इलाके को छोड़कर जो जोन घोषित किया गया है आप वहां मूव करिए। उसके बाद भी अगर लोग नहीं जा रहे हैं तो फिर इजरायली डिफेंस फोर्स हमला करने से पीछे नहीं हट रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले आपने देखा मॉस्क पर हमला किया गया, हॉस्पिटल पर हमला किया गया, स्कूल पर हमला किया गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक इनपुट है कि इनका सहारा लेकर हमास के कमांडर्स, हमास की फोर्सेस, हमास के लड़ाके इनका सहारा लेकर बड़ी तादाद में हथियारों के साथ इनको अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और उनको हटाने के लिए इस तरह के हमले को फिलहाल आईडीएफ अंजाम दे रही है।